दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियां या फिर कह सकते हैं प्रमुख जल डमरू मध्य। अब ये जल डमरू मध्य होते क्या हैं? तो देखिए, जहां पर आपस में दो सागर मिलते हैं और दो भूभागों को अलग करते हैं उन्हें कहा जाता है जल डमरू मध्य या फिर कह सकते हैं जल संधि। अच्छा, इनका आकार भी डमरू की तरह होता है, इसलिए इन्हें जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। और देखिए, इंपोर्टेंट टॉपिक आपने देखा होगा, हाल ही में एग्जामों में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उम्मीद आगे भी पूछे जाएंगे। और ट्रिक के साथ साथ इन सबको हम मैप में भी देखेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेविस स्ट्रेट की। ये कनाडा और ग्रीनलैंड इन दो भूभागों को आपस में अलग करता है और बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये मैप में देखिए आप, ये डेविस स्ट्रीट है और ये ग्रीनलैंड है और ये एरिया कनाडा का है। ये जो है बेसिन की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर है। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ बात हो रही है डेविस। डे विश करो, चाहे कोई भी डे हो उसे धूमधाम से विश करो, चाहे बर्थडे हो, वैलेंटाइन डे हो, उसे विश करो। डे विश कैसे? कनाडा। कनाडा का हो गया नंगाड़ा। डीजे मत बजाओ, नॉइस पोल्यूशन होगा। आप नंगाड़ा बजाइए, ढोल बजाइए, ढोल नंगाड़ा बजाइए। और ध्यान रहे, ग्रीनलैंड, अपनी ग्रीनरी को कोई नुकसान ना हो। आप हर डे विश करो, डे विश, नंगाड़ा बजाओ और ध्यान रहे ग्रीनरी को कोई नुकसान ना हो, यानी कि ग्रीनलैंड। तो डेविस स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग अलग करता है। नेक्स्ट, बेरिंग स्ट्रेट, ये रूस और अलास्का को अलग अलग करता है। आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को मिलाता है। ये देखिए मैप में, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये अलास्का है और ये पूरा रूस है। यहाँ नीचे बेरिंग सागर है और ऊपर आर्कटिक सागर है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ बात हो रही है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग यानी कि बोरिंग, बोर हो गए भाई, लाइफ बोर हो गई। पर कब? रूस। रूस का हो जाएगा रूठ जाना, रूस गए, रूठ गए। कौन? अलास्का कि स्टार्टिंग में आ रहा है अल्लास, अल्लाह, अलास्का, अल्लाह। भाई अल्लाह जब रूठ जाते हैं ना रूस, तो लाइफ बोरिंग हो जाती है, बोर हो जाती है, यानी कि बेरिंग स्ट्रेट। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये रटने से याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो एक बार इमेज के साथ ये ट्रिक समझ लीजिए, आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोवर स्ट्रेट, ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को आपस में मिलाता है। ये मैप में देखिए आप, ये डोवर स्ट्रेट है, ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये उत्तरी सागर है और ये एरिया अटलांटिक महासागर का है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है डोवर स्ट्रेट। डोवर यानी कि डोर, डोवर, डोर। भाई ब्रिटेन और फ्रांस एक डोर से बंधे हुए हैं। आपने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ डोर से बंधे हुए थे। तो हो गया भाई डोवर का डोर, और डोर से कौन बंधे हुए हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। तो डोवर स्ट्रेट हो गया ब्रिटेन और फ्रांस को अलग अलग करने वाला। नेक्स्ट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये स्पेन और मोरक्को को अलग अलग करता है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में मिलाता है। ये देखिए आप जो मैप में देख रहे हैं, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये स्पेन है और ये है मोरक्को। और भाई ये यहाँ पर भूमध्य सागर है और ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। अब देखिए, स्पेन यूरोप में पड़ता है और मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को आपस में अलग अलग करता है। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ बात हो रही है जिब्राल्टर स्ट्रेट की। स्पेन और मोरक्को को आपस में अलग अलग करता है। मोरक्को का हो गया मेरे को, मोरक्को मेरे को। स्पेन का हो गया पेन। मेरे को पूरी बॉडी में बहुत जोर से पेन हुआ, मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। डॉक्टर साहब बोला जिब्राल्ट, जिब्रा, जीभ, जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ। जिब्राल्ट और जीभ क्यों दिखाई? क्योंकि भाई मेरे को पेन था पूरी बॉडी में। तो स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये भूल मत जाइए भाई। नेक्स्ट, मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग अलग करता है। अंडमान सागर और चीन सागर को आपस में मिलाता है। ये देखिए मैप में, ये जो आप देख रहे हैं ये मलक्का स्ट्रेट है और ये है मलेशिया और ये पूरा इंडोनेशिया है और ये इधर चाइना सी है, चीन सागर, और ये अंडमान सागर। याद कैसे रखेंगे? देखिए मलक्का स्ट्रेट, मलक्का का हो गया मक्का, कॉर्न, मलक्का, मक्का, कॉर्न। मलेशिया, मले, मेले,
मलेशिया की स्टार्टिंग मारा है मले, मेले, और मेले कौन से? इंडोनेशिया, इंडिया। भाई इंडिया के मेलों में मक्का खाने के अलग ही मजे हैं, कॉर्न खाने के अलग ही मजे हैं। कहां पर? मेलों में। कौन से मेलों में? इंडिया के मेलों में, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया। इनको कौन अलग करता है? मलक्का स्ट्रेट। बिल्कुल इजी है मेरे भाई, बस इतना याद रखना, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, मेले, इंडिया के मेलों में मक्के खाने के अलग ही मजे हैं, यानी कि मलक्का। नेक्स्ट, टॉरस स्ट्रेट न्यू गिन्ना और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग करता है। अराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी इनको आपस में मिलाता है। मैप में देखिए, ये है टॉरस स्ट्रेट और ये है पापुआ की खाड़ी और ये अराफुरा की खाड़ी। ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे और ये ऊपर की तरफ न्यू गिन्ना है। याद कैसे रखें? देखिए बात हो रही है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस का हो गया टॉस। टॉस करते हैं ना भाई, क्रिकेट मैच खेलने से पहले टॉस करते हैं ना। और टॉस किस चीज से करना चाहिए? न्यू गिन्ना, न्यू गिन्नी। गिन्नी एक प्रकार का सिक्का होता है, लेकिन वो गोल्ड का होता है। गोल्ड के सिक्के को बोलते हैं ना गिन्नी। न्यू गिन्नी, न्यू गोल्ड सिक्के से टॉस किससे करेंगे? न्यू गिन्नी से, न्यू गिन्नी गोल्ड सिक्के से। और भाई मुझे आस है, ऑस्ट्रेलिया, मुझे आस है, उम्मीद है कि टॉस में जीतूंगा। भाई जब टॉस होता है तो हर किसी को उम्मीद होती है ना कि वही टॉस जीतेगा, आस होती है वही टॉस जीतेगा। तो टॉरस यानी कि टॉस किससे करेंगे? न्यू गिन्नी से करेंगे भाई। और टॉस मुझे पूरी आस है, मैं जीतूंगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, फ्लोरिडा स्ट्रेट फ्लोरिडा और क्यूबा को आपस में अलग अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को मिलाता है। ये देखिए मैप में, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर है और ये फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और यहां पर ये क्यूबा है और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है फ्लोरिडा, फ्लो फल, फल भाई। और कौन सा फल? मेहनत का फल सदा मीठा होता है। किसने बताया? फ्लोरिडा का हो गया फल और क्यूबा बा। क्यों बा? क्यों बाबा? मेहनत का फल मीठा होता है ना भाई, मेरे बाबा ने मुझे बताया, मेहनत कर बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो फ्लोरिडा का हो गया फल और फल हमेशा मीठा होता है। बताया किसने? क्यूबा, बाबा ने बताया। नेक्स्ट, बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ये देखिए मैप में, ये बॉस स्ट्रेट है और ये तस्मानिया और ये पूरा है ऑस्ट्रेलिया। याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है बॉस स्ट्रेट। भाई बॉस जो होते हैं ना, उनसे एम्प्लॉयज को हमेशा आस रहती है। ऑस्ट्रेलिया आस। तस्मानिया मानिया, तस्मानिया से वो इशारी है मानिया, मान लिया, मान गए। बॉस का कहना मान लिया, बॉस को मान गए। भाई जो बॉस के खास चमचे होते हैं उन्हें हमेशा बॉस से आस रहती है ऑस्ट्रेलिया, और वो हमेशा कहते रहते हैं बॉस मान गए आपको। तस्मानिया मान गए, आपका कहना मान लिया। एक हमने पीछे और पढ़ा था टॉरस स्ट्रेट। टॉस, टॉस करने पर हर किसी को आस रहती है कि वही जीतेगा। और एक यहां पर है बॉस, बॉस से भी एम्प्लॉयज को आस रहती है। तो भाई कंफ्यूज मत होना। और नेक्स्ट है पाक जल संधि है, तो बिल्कुल इजी है मेरे भाई। भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में मिलाती है। ये देखिए, ये पाक स्ट्रेट है, ये श्रीलंका है और ये है इंडिया। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस है यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब भाई मिलता है आपको एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, डेविस स्ट्रेट किन भूभागों को अलग करता है? डेविस, हर डे विश करो, कैसे? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड और कनाडा। कनाडा यानी कि नगाड़ा बजाकर, और ध्यान रहे भाई ग्रीनलैंड, ग्रीनरी को कोई नुकसान ना हो। डेविस, डे विश करो, हर डे विश करो और ढोल नगाड़ा बजाकर विश करो, लेकिन ग्रीनरी को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट, बेरिंग स्ट्रेट किन दो भूभागों को अलग करता है? बेरिंग, बोर, हो गई लाइफ, कब? ऑप्शन सी रूस और अलास्का। रूस गए, अलास्का अल्लाह, भगवान रूस गए, तो भाई लाइफ बोरिंग हो गई। नेक्स्ट, डोवार स्ट्रेट किन दो भूभागों को अलग करता है? डोवार, डोर, डोर से कौन बंधे हैं? ऑप्शन सी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में डोर से बंधे। आपने प्रथम विश्व युद्ध में देखा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में देखा होगा। नेक्स्ट, जिब्राल्ट स्ट्रेट किन दो भूभागों को अलग करता है? जिब्राल्ट, जीव, जीव।
ऑप्शन डी स्पेन और मोरक्को। मोरक्को यानी कि मेरे को स्पेन पेन हुआ पूरी बॉडी में, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बोले जीभ दिखाओ, जीभ, जिब्राल्ट। नेक्स्ट, फ्लोरिडा स्ट्रेट किन दो भूभागों को अलग करता है? फ्लोरिडा फल, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, किसने बताया? ऑप्शन ए क्यूबा और फ्लोरिडा। क्यूबा, क्यूबा, बाबा, बाबा ने बताया। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और भाई अभी अभी इसकी आपको ट्रिक भी कराई गई है। टॉरस स्ट्रेट किन दो भूभागों को अलग करता है? सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।